हेलो फ्रेंड्स, आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ भारतीय संविधान का राजभाषा। हमारे संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक इसका वर्णन है। कभी कभी यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में भारत की राजभाषा की व्याख्या की गई है। इसको याद रखना होगा। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक भारत की राजभाषा का वर्णन किया गया है और यह भाग 17 में आता है। ठीक है। भारत राज्यों का एक संघ है, सभी जानते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है। कभी कभी यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी है और इसकी लिपि जो है वो देवनागरी है। इसको भी हम सभी याद रखेंगे। अनुच्छेद 343 के तहत भारत की राजभाषा जो है वो हिंदी है। ठीक है। अब राजभाषा के संबंध में कतिपय कार्यों को करने के लिए राजभाषा आयोग और राजभाषा समिति का गठन किया गया है। अनुच्छेद 344 के द्वारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राजभाषा आयोग का गठन किया गया है। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पूछा जाता है किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा आयोग का गठन किया गया है। तो अनुच्छेद 344 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राजभाषा आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है। अब इस राजभाषा आयोग का कार्य क्या है? हिंदी राजभाषा आयोग का कार्य क्या है? इसका प्रमुख कार्य यह है कि यह हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देता है। सबसे प्रमुख कार्य क्या है राजभाषा आयोग का? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कभी कभी पूछा भी जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजभाषा आयोग के संदर्भ में सही है। तो हम सब जानेंगे क्या है इसका महत्वपूर्ण कार्य। यह हिंदी का प्रयोग को बढ़ावा देता है, साथ ही न्यायिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रों में, विभागों में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं पर राजभाषा आयोग अपनी संस्तुतियाँ देता है। क्या क्या काम करता है? पहला कार्य यह है कि हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देता है। दूसरा कार्य क्या है? शासकीय एवं न्यायिक क्षेत्रों में, न्यायिक विभागों में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं पर अपनी संस्तुतियाँ देता है। ठीक है। अब इसके बाद राजभाषा समिति का गठन किया गया। इसका कार्य क्या है? राजभाषा आयोग के द्वारा प्रशासनिक एवं न्यायिक क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं पर जो संस्तुतियाँ दी जाती हैं, उन संस्तुतियों का ये परीक्षण करता है और सिफारिश के लिए राष्ट्रपति के पास भेज देता है। राजभाषा आयोग में और राजभाषा समिति में क्या अंतर है? राजभाषा आयोग क्या करता है? विभिन्न विभागों में, यह मुख्यतः न्यायिक एवं शासकीय विभागों में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं पर अपनी संस्तुतियाँ देता है और राजभाषा समिति क्या करती है? उन संस्तुतियों का परीक्षण करती है और फिर सिफारिश के लिए राष्ट्रपति के पास भेज देती है। ठीक है। राजभाषा समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। इसमें से लोकसभा के 20 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। ठीक है। अब हम यह जानेंगे कि किसी राज्य की राजभाषा जो हो किस तरह से निर्धारित की जाती है। तो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 345 के तहत किसी भी राज्य का विधानमंडल विधि के द्वारा उस राज्य में प्रयोग की जाने वाली विभिन्न भाषाओं में से किसी एक भाषा को या हिंदी को उस राज्य में विभिन्न शासकीय एवं न्यायिक कार्यों या प्रयोजनों के लिए भाषा के रूप में स्वीकार कर सकती है। किसी भी एक भाषा को क्या होता है? अनुच्छेद 345 के तहत किसी भी राज्य का जो विधानमंडल होता है वो उस राज्य में प्रयोग की जाने वाली कई भाषाओं में से, जैसे किसी भी राज्य में कई तरह की भाषाएं बोली जाती है, तो राज्य का विधानमंडल क्या करता है? उन भाषाओं में से किसी एक भाषा को चूज करता है या हिंदी को उस राज्य में प्रयोग की जाने वाली सभी भाषाओं में से किसी एक भाषा, अन्यथा हिंदी को उस राज्य के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में स्वीकार करता है। ठीक है।